गुड मॉर्निंग बेटा। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एसएलडी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। बेटा आज हम आपको कक्षा 7 लाभ और हानि का चैप्टर अभ्यास 7D को हल कराएंगे। 7D को हल कराने से पहले हम इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उससे हम जानते हैं। लाभ क्या होता है, हानि क्या होती है। लाभ की स्थिति में लाभ क्या होता है बेटा, जैसे किसी वस्तु को हम कम पैसे में खरीद करके ज़्यादा पैसे में बेच देते हैं तो क्या होता है, हमको लाभ होता है। और जितना ज़्यादा पैसे में हम बेचते हैं वही हमारा क्या होता है, लाभ होता है। ठीक, तो लाभ की स्थिति में हम पहले जान लेते हैं क्या होता है। जैसे बेटा होता है लाभ, लाभ बराबर होता है विक्रय माइनस क्रय। ठीक बेटा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब अगर मुझे मान लो हमारा विक्रय मूल्य जब हमारा लाभ होगा तो विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक, अगर हमें क्रय मूल्य निकालना है तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। जब बेटा लाभ होता है तो हमारा क्या निकलता है, लाभ प्रतिशत निकलता है। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बेटा होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है, जैसे बेटा मान लो अगर हमें कोई सवाल देता है, जैसे किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीद कर, खरीदना मतलब क्रय। ठीक, 100 रुपये में खरीदते हैं यानी कि हमारा जो क्रय मूल्य है 100 रुपये हो गया। और उसे बेटा हम क्या करते हैं 120 रुपये में बेच देते हैं। और तो बेचना मतलब क्या होता है बेटा, विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो गया बेटा, 120 रुपये। अब हमें निकालना क्या है, लाभ। लाभ कैसे पता है, अगर बेचा गया मूल्य ज़्यादा है और ख़रीदा गया मूल्य कम है, यानी कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होता है, तब बेटा लाभ होता है। ठीक है, तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक बेटा, विक्रय मूल्य कितना बेटा 120, क्रय मूल्य कितना बेटा 100, घट जाएगा तो कितना आएगा बेटा 20 रुपये आ गया। तो 20 रुपये मेरा क्या आ गया, लाभ आ गया। जब बेटा लाभ आएगा तो लाभ प्रतिशत हम निकालेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक बेटा, तो लाभ कितने का हुआ हमारा 20 गुणा 100 और क्रय मूल्य कितना बेटा 100 ही है, तो 100 से 100 कट गया, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। तो कितना आ गया बेटा 20%। ठीक है, ठीक बेटा, ये मेरा लाभ की स्थिति में हो गया। तो ये बेटा मेरे जितने फार्मूले हैं ये आपको याद रखना होगा। जब इसे आप याद रखेंगे तब जा कर के हम सवाल आसानी से कर पाएंगे। ठीक, इसका याद होना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक, इसलिए इसे आप लिख करके याद कर डालिए। ठीक बेटा, ये होती है लाभ की स्थिति में। अब बेटा हम हानि की स्थिति में देख लेते हैं। अगर किसी वस्तु को हम कम रुपए में ख़रीदते हैं, ज़्यादा रुपए में ख़रीदते हैं
और कम रुपए में क्या करते हैं, बेच देते हैं, तब हमारा क्या होता है, हानि होता है। तो बेटा हम हानि की स्थिति में देख लेते हैं। हानि की स्थिति में बेटा, तो हानि की स्थिति में हमारा अगर हानि होगी तो यानी कहने का मतलब क्या है, जो विक्रय मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा। तो हानि बराबर होता आपका बेटा, इसे आप याद रखिए, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक बेटा, और विक्रय मूल्य बराबर हानि प्लस क्रय मूल्य। हानि बराबर बेटा होता है क्रय माइनस विक्रय, चूँकि जो खरीदा गया मूल्य होगा वो ज़्यादा होगा और जो बेचा गया मूल्य होगा वो कम रहेगा। तो हानि हो गया, तो हानि बराबर क्या होता है, क्रय माइनस विक्रय। तो विक्रय बराबर क्या हो जाएगा, तो क्रय माइनस हानि हो जाएगी। ठीक, और क्रय मूल्य क्या होगा बेटा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका विक्रय प्लस हानि। हानि है तो हानि होगी। ठीक, तो हानि हो गया तो हानि प्रतिशत निकलेगा बेटा। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक बेटा, आइए से कुछ देखते हैं। जैसे मान लो किसी रुपए को हम 200 रुपये में खरीदते हैं, तो खरीदने का मतलब क्या हो गया, क्रय हो गया। क्रय मूल्य बराबर 200 रुपये। 200 रुपये में खरीद कर उसे बेटा हम 180 रुपये में बेच देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य बराबर 180 रुपये। तो अब क्या निकालना हमको, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा और विक्रय मूल्य कम रहेगा तो बेटा क्या होगा, हानि होगा। तो हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। क्रय कितना बेटा, 200, विक्रय कितना बेटा, 180। तो 200 में से 180 घटेगा, कितना आ गया बेटा, 20, यानी 20 रुपये की क्या आ गई, हानि हो गई। जब हानि हो गई तो हानि कितने प्रतिशत की हुई है ये ज्ञात किया जाए। तो हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक बेटा, हानि कितने की बेटा, 20 गुणा 100 और क्रय कितना बेटा, 200। तो देखो बेटा, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया, एक जीरो से एक जीरो इधर कट गया, और 2 से क्या हो गया, 2 कट गया। तो कितना बेटा, 10%। ठीक बेटा, 10% की क्या हो गई बेटा, हानि हो गई। ठीक बेटा, इस तरह से अब हम प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक, अगर विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य बराबर होता आपका लाभ की स्थिति में लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय, विक्रय बराबर क्रय प्लस लाभ, और क्रय बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। और हानि की स्थिति में हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय, और विक्रय बराबर क्रय माइनस हानि, और क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, और हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक बेटा, इस तरह से हम अब आगे प्रश्नावली को हल करते हैं। ठीक बेटा, प्रश्नावली 7D। अब पहला क्वेश्चन देखो बेटा, करा मोहन ने एक टेलीविज़न सेट 10,200 रुपये में खरीद कर 11,730 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत की लाभ
या हानि हुई। ठीक, तो बेटा टेलीविज़न सेट को इतने रुपए में ख़रीदा है ना, कितने रुपए में? इतने रुपए में ख़रीदा है। जो ख़रीदा है तो क्या हो गया बेटा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्रय मूल्य बराबर 10,200। उसे 2 वर्ष बाद बेटा बेच देता है ना, विक्रय मूल्य। जो बेचता है वो क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 11,730 रुपये में। अब बेटा देखो यहाँ विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य ज़्यादा है? यहाँ बेटा देखिए, देखते तो बेटा यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा ज़्यादा है। जब विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? लाभ होगा। तो लिखेंगे लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। ठीक, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना बेटा? 11,730 और क्रय मूल्य कितना बेटा? 10,200। ठीक, घटा दीजिए। जिसको बेटा घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा? ये 1,530 रुपया इसका क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। जब लाभ आ गया तो क्या निकालेंगे? लाभ ही निकालना है ना। ठीक, लाभ, ये बेटा क्या आ गया? आपका आंसर आ गया। ठीक, इतने रुपए का इसको क्या हो गया? लाभ हो गया। ठीक है, ठीक बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, करा एक व्यापारी ने 10 बैल 3 लाख रुपए में खरीदे और उसे 24,000 प्रति बैल के हिसाब से बेचना पड़ा। उससे प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। यानी खरीदा था, कुल बैलों को 10 बैल थे, 10 को 3 लाख रुपए में खरीदा। अब वह एक बैल को 24,000 रुपये में बेच रहा है। तो जब एक बैल को 24,000 में बेच रहा है तो 10 बैल को वह कितने हज़ार में बेचेगा? ठीक ना। इसके बाद देखते हैं, आइए क्या दिया हमको? खरीदा कितना है? 3 लाख में। क्रय मूल्य बराबर 3 लाख। ठीक, अब बेटा एक बैल का विक्रय मूल्य बराबर कितना बेटा? 24,000। तो 10 बैल का कितना होगा? 10 बैल का विक्रय मूल्य बराबर 24,000 गुणे 10 बराबर क्या आ जाएगा? 24,000, 2,40,000। ठीक, तो 2,40,000 रुपये में बेच रहा है, खरीदा है 3 लाख रुपए में। इसका मतलब क्या बेटा? हानि हो रही है। 3 लाख में खरीद रहा है, 2,40,000 में बेच रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हानि हो गई। तब लिखोगे हानि बराबर क्रय माइनस विक्रय। ठीक बेटा, हानि कितना बेटा? चलो, क्रय मूल्य कितना है? 3 लाख। क्रय मूल्य कितना है? 24,000, 2,40,000। घटा देंगे तो बेटा इसमें से क्या आ जाएगा? 60,000। ठीक, 60,000 क्या हो गया? इसका हानि आ गया। तो क्या पूछा है? लाभ प्रतिशत लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। जो हानि निकला है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा क्रय मूल्य। चलो, तो हानि कितने की हुई? 60,000 गुणे 100 बटा
3,00,000, 1020 ये कट गया, 1020 से 30 से ये कट गया। ठीक बेटा, अब आ गया आपका 60/3। तो 60/3 बराबर क्या होता है, भाग दे देंगे, क्या आ जाएगा, 20×60 आ गया 20%। यानी इसे 20% की क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक बेटा, समझ में आ रहा क्वेश्चन। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। प्रश्न नंबर 3 देखो बेटा, एक फर्नीचर विक्रेता ने एक अलमारी को 5,000 में खरीद कर 14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी होगी। एक फर्नीचर विक्रेता 5,000 रुपये में एक अलमारी खरीद कर 14.1/2% लाभ पर राकेश को बेचता है। तो राकेश ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। ठीक बेटा, देखो बेटा हमें क्या दिया, इसमें क्रय मूल्य दिया गया है ना। क्रय मूल्य बराबर कितना दिया है, 5,000। ठीक, और क्या दिया बेटा, लाभ प्रतिशत दिया है। लाभ प्रतिशत बराबर कितना, 14.1/2%। इसको बेटा हम बदल लेंगे तो 14 दूना 28, 1 29, क्या आ जाएगा, 29/2%। ठीक बेटा, अब क्या करोगे आप, अब पहले निकालोगे आप लाभ निकालोगे, ठीक ना। तो लाभ बराबर होता है क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य गुणे लाभ प्रतिशत। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5,000 गुणे लाभ प्रतिशत कितना बेटा, 29/2। ये इससे कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2,500। और गुणे में बेटा 1/100 भी है, ठीक ना। 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। ठीक, अब ये आ गया 25 गुणे 29। ठीक, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है बेटा, ठीक ना। इसका इसमें गुणा कर लो, आ जाएगा 725 आ गया। 725 हमारा बेटा क्या आ गया, लाभ आ गया। तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना बेटा, 5,000, और ये कितना है आपका 725। ठीक बेटा, इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जुड़ी क्या आ जाएगा, 5,725। ठीक बेटा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यापारी 15 कुंटल गेहूँ 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीद कर गेहूँ में घुन लग जाने के कारण उसे 5% की हानि पर बेच देता है। तो गेहूँ का विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक बेटा, 15 कुंटल गेहूँ को 980 रुपये प्रति कुंटल के भाव से खरीदता है। 1 कुंटल गेहूँ का मूल्य 980 रुपये, तो 15 कुंटल गेहूँ का मूल्य कितना होगा। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा करा कि 1 क्विंटल गेहूं का मूल्य, 1 कुंतल गेहूं का मूल्य बराबर 980 रुपये। तो 15 कुंतल गेहूं का मूल्य बराबर 15 गुणे 980, गुणा कर दो
1500, 15 × 120 हासिल 12, 15 9 135, 135 में 12 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 147। ठीक बेटा, इतना आ गया। क्या हो गया? गेहूं का मूल्य, क्रय मूल्य खरीदा गया इतना रुपए में। ठीक है, ठीक बेटा। अब उसे बेटा 5% की हानि हुई है। हानि प्रतिशत बराबर 5% की उसको हानि हो गई। जब 5% की उसे हानि हो गई तब वह उसे अब कितने रुपए में बेचा होगा, यही तो आपको पता करना है। ठीक ना बेटा? हानि बराबर 14,700 का 5%। 14,700 गुणे 5/100, 1020 से ये बेटा कट गया। ठीक, इसमें गुणा कर दीजिए। 5 सते 35, 5 चौका 20, 20 3 23, 5 एक्के 5, 5 2 7, 735 रुपये का उसको क्या आ गया बेटा? हानि आ गया। अब जितना हानि आया है अब उसको उसमें जोड़ देंगे। विक्रय बराबर हानि के केस में विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है बताइए? क्रय माइनस हानि। तो क्रय कितना है? 14,700 माइनस 735। 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा बेटा 9, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा बेटा कितना? 6, 6 में से 7 मतलब यहाँ बचेगा 16 हो जाएगा। 16 में से 7 गए 9, अब ये बचा 3। ये बेटा इतना आपका क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा। एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, तो बेटा हमें क्या दिया? यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया गया है। ठीक ना? क्रय मूल्य याद करना है, तो क्रय मूल्य मुझको मालूम नहीं है, तो हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर 5। माना क्रय मूल्य बराबर 100। मान लेंगे क्रय मूल्य क्या है? 100 रुपये है। अब लाभ दिया है, लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है? 5 का। यानी लाभ बराबर क्या हो गया? 5 हो गया। जब लाभ 5 का हो गया तो विक्रय क्या होगा? विक्रय बराबर क्या होता है? क्रय प्लस लाभ। ठीक, तो क्या हो जाएगा? 100 + 5 बराबर 105। ठीक, कहने का मतलब ये है जब 105 रुपये विक्रय मूल्य था तो 100 रुपये क्या था? क्रय मूल्य था। ठीक ना? 105 रुपये विक्रय पर क्रय बराबर 100 रुपये। तो 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100/105। तो कह रहा कि 21 रुपये विक्रय मूल्य होने पर 21 रुपये विक्रय मूल्य होने पर क्रय मूल्य बराबर 100/105 गुणे 21। 21 एक्के 21, 21 ये आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा? 100/5। अब 100 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। यानी क्या आ गया? 20 रुपये हमारा क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। ठीक, ठीक बेटा, समझ में आ रहा बेटा? ठीक, अगला प्रश्न देखते बेटा।
क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। 20% की हानि पर बेचा है और 1280 रुपये में बेचा है। विक्रय मूल्य दिया गया है, ट्रांजिस्टर का क्रय मूल्य याद करना है। ठीक बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, माना क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये और क्या दिया है, हानि दिया है। हानि बराबर क्या होता है, दिया कितना गया है, 20%। ठीक, ये दिया है हानि बराबर 20%। ठीक, तो 20% दिया है तो पहले निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, विक्रय निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, हानि के केस में क्रय माइनस हानि। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 20 बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 80। यानी अगर वह 100 रुपये खरीदता है और 20% की हानि होती तो उसका विक्रय मूल्य क्या आता है, 80 रुपये आता है। तो यानी कि 80 रुपया विक्रय पर, 80 रुपये विक्रय पर क्रय बराबर 100 रुपये। तो 1 रुपये विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य बराबर 100 बटा 80। तो 1200 रुपये, 1280 रुपये पर विक्रय मूल्य पर क्रय बराबर 100 बटा 80 गुणे 1280। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 से इसको काट दीजिए। 8 एक के 8, बचा कितना 4, 8 छंग 48। इसका बड़े इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 100 गुणा 16। ठीक, 100 गुणे 16। तो 100 का 16 में गुणा कर दोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, 1600 रुपये। यानी कि वह उसे 1600 रुपये में खरीदा होगा, तब उसे जा करके 20% की हानि हुई होगी। ठीक बेटा, समझ में आ रहा है। अगला प्रश्न बेटा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बेटा हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।